बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन व सामिईन, सामीन मोहतरम, कुरान करीम में सूरत निसा की इब्तिदाई आयात में से कुछ हिस्सा पढ़ने का शरफ हासिल करूँगा। अल्लाह ताला फरमाता है वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यकीनन आज हर शख्स चाहता है कि मेरे घर में सुकून हो, रिज़्क़ की कुशादगी हो और मेरी उम्र लंबी हो। लेकिन अलमिया ये है कि जो इनके असबाब हैं रिज़्क़ की कुशादगी के और उम्र की दराज होने के, वो हम सब भुला बैठे हैं। और वो क्या हैं? वो हैं रिश्तेदारों से हुस्न सलूक और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक और रवैया रखना। सामीन मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जनों हदीसें मौजूद हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स ये चाहता हो कि मुझे लंबी उम्र मिल जाए, जो शख्स ये चाहता हो कि मेरे घर में रिज़्क़ की बरसात हो, मुझे रिज़्क़ की लिहाज से तंगी, मुआशी लिहाज से तंगी ना हो, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उस पर लाजिम है कि वो रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे और क़त्ता ताल्लुक़ ना करे, सिला रहमी करे। आज मेरे भाइयों, लोग फ़ख्र से कहते हैं जी मेरी सिस्टर, मेरी बहन, मेरी हमशीरा, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी खाला, मेरे जनाब फ़लाँ करीबी रिश्तेदारों को इतने साल हो गए वो हमारे घर नहीं जाते, हम उनके घर नहीं जाते। जनाब मेरे भाई, ये बातें फ़ख्र की नहीं हैं, अलविया की बातें हैं, अफसोस की बातें हैं कि जिस रिश्तेदारी को हमें जोड़ने का कहा गया हमने उसको तोड़ दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सिल मन क़तअका वअफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन अस्साअ इलैका। फरमाया कि उससे ताल्लुक़ जोड़ जो तुमसे क़ता ताल्लुक़ करे, फरमाया कि उसको माफ़ कर जो तुम पर जुल्म करे, और उससे अच्छा सलूक कर जो तुमसे बुरा सलूक करे। तो सामीन मोहतरम, हमें अगर चाहते हैं कि हम रिज़्क़ के लिहाज से हमें वसअत मिले और हमारी उम्र में बरकत हो, हमें लंबी ज़िंदगियाँ नसीब हों, घर में सुकून हो, दिली, क़ल्बी, ज़हनी हर किस्म जो है इंसान को सुकून मुयस्सर है, तो लाजिम है कि हम जो है वो अपने रिश्तेदारों से उसने सलूक करें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप हज़रात से, जो मेरे भाई, दोस्त, अहबाब जो हैं वो मेरा पैगाम समाअत फरमा रहे हैं, ये पैगाम बार हमने गुजारिश की आगे वो सेंड किया करें, ताकि जो है वो आपके एक शेयर करने से जो है वो कोई और भाई भी फ़ायदा उठा सके। आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आपकी किसी से जब कलेश है, अगर आप किसी से नाराज़ हैं या आपसे कोई नाराज़ है, आपके भाई नाराज़ हैं, आपकी बहन नाराज़ है या आपके रिश्तेदार नाराज़ हैं, खुदारा अल्लाह रसूल के लिए आप उन्हें माफ़ कर दें। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपको माफ़ करे, तो फिर आप अल्लाह के बंदों को माफ़ करें। शेख साली फरमाते हैं बदीरा बदी साल बादशाह जज़ा अगर मर्दी आसन इला मनसा। फरमाया बुराई का बदला बुराई से देना तो बड़ा ही आसान है, लेकिन बुराई का बदला अच्छाई से देना ये मर्द कलंदर का काम है, या अल्लाह वालों का काम है, अल्लाह पाक के प्यारों का काम है कि अल्लाह के जो प्यारे होते हैं वो अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया करते हैं। हम तो अपने सजनों और अपने रिश्तेदारों को माफ़ नहीं करते। अगर किसी से कोई गलती होगी, हमारे अक्सर जो रिश्ते टूटते हैं वो इस बुनियाद पर टूटते हैं, अगर हमने भाई से रिश्ता मांगा, बहन से रिश्ता मांगा, बेटी या बेटे के किसी भी लिहाज से, तो उसने जब इनकार कर दिया तो बस आज के बाद ख़त्म। क्यों जी आपने हमें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दिया या हमारा रिश्ता नहीं लिया, बस इस पर हमारी जब अनानियत होती है तो हमारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और कई साल तक जो है हम अपनी नस्लों के पैगाम दे देते हैं, बेटे छोटी सी बात पर रिश्तेदारी को ख़त्म कर देना। तो मेरे भाइयों, ये सलूक अच्छा नहीं है। अगर किसी ने, बहन ने, भाई ने, रिश्तेदार ने रिश्ता नहीं दिया, ये अल्लाह की तरफ से था, मंजूरी नहीं थी, रिश्ता नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, उसकी मर्ज़ी है भाई। इस हवाले से हमें इन चीज़ों को पसे पुष्ट फेंकते हुए हमें रिश्तेदारी को तरजीह देनी चाहिए। रिश्तेदारी को तरजीह देंगे इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई, यकीन फरमाएं इतना सुकून मिलेगा आपको, इतना सुकून मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। एक शख्स था वो फैसलाबाद का रहने वाला था। वो एक हकीम के पास गया तो उसको दर्जनों बीमारियां थीं। तो जो हकीम था वो बड़ा माहिर था और बड़ा उसकी निगाह जो है वो बड़ा दूर अंदेश आदमी था। उसने पूछ लिया कि यार आप कहाँ के रहने वाले हो? कहा सर मैं तो पीछे तो फैसलाबाद के रहने वाला हूँ, लेकिन लाहौर में मेरा बड़ा काफ़ी हाई लेवल का बिज़नेस है, तो 20 साल हो गए मैं अपने गाँव नहीं गया।
تو جو حکیم تھا اس نے بڑی حیرت سے پوچھا، یار بڑی حیرت کی بات ہے، تیرے رشتہ دار بھی ہوں گے، امیر بھی، غریب بھی، کافی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو تیری مدد کو ترس رہے ہوں گے، رشتہ دار تجھے ملنے کو ترس رہے ہوں گے، اور تو جو ہے وہ کہہ رہا ہے 20 سال سے میں گیا نہیں ہوں اپنے گاؤں میں۔ تو اس حکیم نے کہا کہ یار آپ جو ہے وہ ان بیماریوں کا علاج بعد میں کروانا، جا کے پہلے رشتہ داروں سے مل، غریبوں سے مل، جو آپ کے جتنے بھی اعز و اقربا ہیں آپ سب سے ملیں، جا کر ان سے مل کے، ان سے صحیح معنی میں جو غریب ہیں ان کی ہیلپ کر کے آؤ، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان سے مل کے آؤ، آپ ان سے مل کے پھر میرے پاس واپس آنا۔ جب وہ بندہ جو بڑا بزنس مین تھا، جن کو درجنوں بیماریاں لگی ہوئی تھیں، جب وہ شخص غریبوں کے ساتھ ملا، رشتہ داروں کے ساتھ ملا، اچھے سلوک سے ملا، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ ترجیح دی، یقین فرمائیے جب وہ شخص واپس پلٹتا ہے، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کے بیان کر رہا تھا، کہتے ہیں قسم ہے اللہ پاک کی مجھے ایک بیماری بھی نہیں ہے، اور حکیم نے اس کو کلیئر کر دیا، کہا تمہیں سارے بیماریاں ختم ہو گئی۔ یہ فائدہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا میرے بھائیو۔ تو میرے بھائیو، آج جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں رشتہ داروں کی قدر ہی نہیں ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، فرمایا قطع تعلق کرنے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، بلکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کام کی دنیا میں جلد سزا مل سکتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص رشتہ داری سے قطع تعلق کرتا ہے، رشتہ داروں سے، ان لوگوں کو دنیا میں بھی سزا مل سکتی ہے۔ آج جو ہمارے ذہنی، قلبی، جسمانی بالکل ہم سارا سکون برباد کر بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک مین وجہ یہ بھی ہے، ایک تو اللہ رسول سے دوری ہے، قرآن و حدیث سے دوری ہے، دین اسلام سے دوری ہے، اور دوسرا جو ساتھ ساتھ ہمارے رشتہ داروں سے بھی ایک جو قطع تعلق کا سلسلہ ہے، یہ بھی بہت بڑا اس کا جو ہے وہ اثر ہے، جس بنیاد پر ہمارے جو گھروں کا سکون ہے، جو ہمارے رزق کی کمی ہے اور گھر کی ٹینشن ہے، یہ ساری ان وجوہات کی بنیاد پر ہیں۔ لہٰذا تمام ماں باپ سے گزارش کرتے ہیں خدا را رشتہ داروں کو ترجیح دیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے حضور آپ کو رزق کی بھی وسعت ملے گی، عمر میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی آپ کو میسر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ